NH के द्वारा जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं जो सभी भागीदारी को मेरा नमस्कार। आज का विषय हम चर्चा करेंगे कि जो प्रशिक्षण का जो प्रक्रिया और उपकरण क्या क्या होता है मुख्य रूप से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का सभी के पास ये जो रीडिंग मटेरियल है, प्रिंटेड मटेरियल आपके पास ज़रूर होगा। मैं ये निवेदन करूँगा कि आप लोगों का जब ये जो वीडियो देखेंगे उस समय आपको जो रीडिंग मटेरियल दिया गया जो यूनिट 12 का है, आज का विषय है जो यूनिट 12 आपको दिया गया, वो भी आप साथ में रख लीजिएगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हम चर्चा करने वाले हैं जो 15-20 मिनट में, वो जो भी विषय है वो उसका रीडिंग मटेरियल का आधार पर ही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बीच बीच में आपको रेफ़र करने के लिए ये सुविधा होगा। जब आज का विषय जो है मैंने जैसे बताया वो प्रशिक्षण का जो प्रक्रिया है और उपकरण के बारे में हम बात करेंगे। और आज का जो अभी का चर्चा जो है हम इस तरह से करेंगे। पहले उसको हम उद्देश्य का जो ये पूरा सेशन का जो 15-20 मिनट का सेशन है उसका उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन रूप में थोड़ा सा ब्रीफली हम टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग का रोज़ हम जो प्रशिक्षण में आप लोगों को जो उपयोग करते हैं, जो जितना प्रक्रिया उपयोग करते हैं, जो लेक्चर मेथड है, वर्कशॉप मेथड है, सेमिनार है, ये सब मेथड प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो आजकल जो है जो अच्छे मेथड है, इम्प्रूव्ड मेथड बोलते हैं, जो प्रशिक्षण का जो प्रक्रिया है, जो मॉडर्न मेथड्स बोलते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे ब्रेनस्टॉर्म होते हैं और बस ग्रुप मेथड, ऐसे मेथड होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके अलावा उसके बाद हम जो प्रबंध जो व्यवसायिक इसमें है, जो हम मेथड यूज़ करते हैं, जो प्रक्रिया यूज़ करते हैं, जैसे मैनेजमेंट गेम बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस बोलते हैं और केस स्टडी मेथड, ये सब मेथड के बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है एक्सपोजर विजिट, मतलब दूसरे जगह पर एक जगह से दूसरे जगह जहाँ पर अच्छा काम चल रहा है वो वहाँ पर जाके खुद देखें, उसके बारे में वो यात्रा के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम उसको समराइज़ करेंगे। जो उद्देश्य के बारे में, जो पूरा उद्देश्य के बारे में ये जो ये है, पर सबसे पहले अगर आखिरी में, ये सेशन का आखिरी में आप लोगों का क्या क्या पाएंगे, क्या उसका मतलब क्या क्या ज्ञान आप प्राप्त करेंगे। एक तो है पूरा जो प्रशिक्षण का प्रक्रिया के बारे में, जो जितना विभिन्न प्रक्रिया के बारे में आप लोगों का जब ये होते हैं उसके बारे में जानकारी आप लोगों का मिल जाता है। और हर प्रक्रिया का क्या क्या गुण होते हैं, क्वालिटीज़ क्या क्या गुण होते हैं, उसमें क्या मतलब फ़ायदा होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में हम इसके चर्चा करेंगे, उसका जानकारी मिलेगा। और उसके बाद जो प्रशिक्षण हो उनका क्या ये भूमिका क्या है, और प्रशिक्षणीय है उनका क्या भूमिका है, ये दोनों का भूमिका मतलब अलग अलग भूमिका हैं। और इसके बारे में भी हम इसका जानकारी लेंगे इस सेशन के बाद। जैसे इंट्रोडक्शन में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी प्रशिक्षण होता है, किस लिए प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण, एक व्यक्ति अगर प्रशिक्षण में लिया है तो जो 3 दिन का हो सकता है, 5 दिन का भी, जो भी प्रशिक्षण होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है, ये प्रशिक्षण के बाद उनका जो काम करने का क्षमता है और काम करने का प्रदर्शन है वो बढ़ना चाहिए। और उसका वो और अच्छी तरह से अभी जो आप आजकल अभी जो प्रदर्शन का जो स्तर है उसका जो प्रशिक्षण के बाद वो स्तर, उसको जो प्रदर्शन का स्तर है, एबिलिटी है, क्षमता है, उसको बढ़ना चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य मतलब कोई भी प्रशिक्षण का होते हैं। और ये है कि जो ये प्रशिक्षण के बाद जो है एक व्यक्ति को उनको मतलब जो कैरियर में, जो ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते हैं नया तरीके से करने का और अच्छी तरह से करने का, और नया मतलब जो प्रक्रिया उसमें जो काम करने में, जो प्रक्रिया जो प्रयोग करने में उनको सक्षम हो जाते हैं।
और ये है कि इसमें जो प्रशिक्षण, जब भी प्रशिक्षण की बात करते हैं, प्रशिक्षण में 3 लोगों का मुख्य भूमिका होते हैं। एक तो जो प्रशिक्षकों है, जो ट्रेनर का है, ट्रेनर का एक मुख्य रूप में भूमिका, बहुत बड़ा भूमिका होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन जो अपना कर्मचारी को जो प्रशिक्षण में भेजते हैं, उनका भी मुख्य रूप में ये भूमिका होते हैं जो प्रशिक्षण में जो सफलता करने के लिए। और तीसरा है मुख्य, ये है बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है जो ट्रेनीज है, या तो जो प्रशिक्षणी हैं, जो प्रशिक्षण लेते हैं भागीदारी है, उनका भी मतलब एक बड़ा भूमिका होता है। तब तक वो प्रशिक्षणी जो है या तो ट्रेनी जो है, जब तक उन लोगों का जो क्षमता से, जो मतलब सीखने की क्षमता से वो जब प्रशिक्षण में भाग नहीं लेते हैं, वो कोई भी प्रशिक्षण जो है इतना उपयोग नहीं होता है। और अब ये जो आपको रीडिंग मटेरियल में एक छोटा सा एक फ्रेमवर्क दिया गया है, एक मॉड्यूल दिया गया है, उसमें देखेंगे, आप देखेंगे कोई भी प्रशिक्षण जो है उसमें 4 स्टेजेस, इंपॉर्टेंट स्टेजेस होता है। ये सबसे पहले है कि जो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, मतलब प्रशिक्षण का आवश्यकता निर्धारण करना, एक सबसे पहले है। उसका प्रशिक्षण आवश्यकता का उसका अनुसार हम एक प्रशिक्षण को डिज़ाइन करते हैं, और डिज़ाइन करने के बाद उसके बाद उसको डेवलप करते हैं और भी आगे बढ़ाते हैं, मतलब कंटेंट वगैरह जोड़ते हैं, मेथड जोड़ते हैं। ये सब करने के बाद एक मॉड्यूल डेवलप हो जाता है, और इस मॉड्यूल का हम फाइनली जो है अंतिम में इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक्चुअली जो प्रशिक्षण एक्चुअली हम देते हैं। और इसके बाद और सबसे बड़ा मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेज है आखिरी में होता है मूल्यांकन, जो प्रशिक्षण को मूल्यांकन। प्रशिक्षण देने के बाद 3 दिन का प्रशिक्षण है, 2 दिन का प्रशिक्षण है, या तो 15 दिन का प्रशिक्षण है, जो भी प्रशिक्षण के बाद जो भागीदारी है उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, या दक्षता प्राप्त हुआ, या क्षमता में क्या बदलाव आया है, वो मूल्यांकन हम पता लगता है। लेकिन मूल्यांकन सिर्फ अंतिम में नहीं होता है, हर स्टेज में भी मूल्यांकन जो है, जो प्रशिक्षण का मूल्यांकन हर स्टेज में भी होता है। जो भी प्रशिक्षण होते हैं, किस प्रशिक्षण तो कई तरीके से होते हैं, कई तरीके होते हैं, कई लेवल पे होते हैं, कई लोगों का प्रशिक्षण होते हैं। लेकिन जो भी प्रशिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य, प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि ज्ञान को बढ़ाना है, और दक्षता को बढ़ाना है, और क्षमता को बदलना है, जो अपना लर्निंग क्षमता को बदलना है। ये मुख्य रूप में एक उद्देश्य होते हैं। और एक उद्देश्य है कि जो हम सीखते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट थियरी बोलते हैं, जो सिद्धांत बोलते हैं, जो सिद्धांत है बोलते हैं, जो सीखते हैं, जो सिद्धांत सीखते हैं, उसको हम कैसे प्रैक्टिस करें, मतलब कैसे उसको उपयोग करें फील्ड में। जब हम काम में, जब ऑर्गेनाइजेशन का वापस लौट के अपने काम में लग जाते हैं, उस समय जो सिद्धांत सीखने का जो सिद्धांत है उसको किस तरह से उपयोग करते हैं। और एक प्रशिक्षण जो है, कोई भी प्रशिक्षण जो है, सिर्फ प्रशिक्षण का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जानकारी देना है या तो ज्ञान देना है, ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन एक प्रशिक्षण में जो भी ज्ञान, जो भी दक्षता प्राप्त करने के बाद उसको हम आगे बढ़ाना है। कोई भी ट्रेनीज होते हैं उसको आगे बढ़ाना है, उसको बोलते हैं अपने आप, उसमें अपने आप सीखने का मतलब जो एक तो प्रशिक्षण जो है एक बेसिस देते हैं, सिर्फ एक बेसिस देता है। उस बेसिस पर हम लोग का हर व्यक्ति जो है अपने आप सीखने का वो क्षमता डेवलप करना है। और एक कोई भी प्रॉब्लम, मतलब प्रशिक्षण के बाद जो है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, जो भी समस्या है आपको, जब काम करने में छोटा मोटा समस्या आते हैं, उसको हल ढूंढने के लिए वो जो स्किल है, मतलब जो समस्या से दूर भागने का नहीं, लेकिन समस्या को हम फेस करेंगे और बहुत अच्छी तरह से फेस करेंगे, उसको हल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये जो क्षमता है वो कोई भी प्रशिक्षण के बाद हम लोग का अपने आप आना चाहिए। और कुछ प्रशिक्षण, जब प्रशिक्षण का बात करते हैं, जनरली प्रशिक्षण का बात करते हैं, प्रशिक्षण में कुछ सिद्धांत होते हैं, मोटे मोटे रूप से कोई सिद्धांत होते हैं। एक तो वो है, जो भी प्रशिक्षण होते हैं एक फील्ड ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब जो फील्ड का निर्धार पर होना चाहिए। और वो जो भी प्रशिक्षण है, वो जो प्रशिक्षणी हैं उनका लेवल से शुरू करना चाहिए, मतलब बहुत ही ऊंचा लेवल में नहीं, बहुत ही नीचे लेवल में नहीं। जो प्रशिक्षणी हैं, जो ट्रेनीज हैं, उनका जो लेवल है उसमें से हम लोग का शुरू करना चाहिए। और उनका जो है, जो प्रशिक्षणियों को जो है, उनको एक महसूस होना चाहिए, अपने आप को महसूस होना चाहिए कि ये प्रशिक्षण करने में आपने मेरे अंदर कोई बदलाव आया है,
ये बदलाव जो है, जो भी बदलाव आता है, ज्ञान में बदलाव आता है, क्षमता में बदलाव आता है, वो बदलाव को वो लोग जो है अपना आप महसूस होना चाहिए। जो प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं महसूस, अच्छा ये प्रिस्क्रिप्शन लेने से हमको ये फ़ायदा हुआ है, ये जो ये है बदलाव है, अपने आप को मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन को पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन ऐसे होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन को हम लोग ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए ताकि जो भी प्रिस्क्रिप्शन भागीदारी है वो पूरी तरह से जब हर सेशन में, हर प्रोसेस में वो भागीदारी लें, पूरी तरह से अपना पार्टिसिपेट करें, मतलब अब अपने आप को समझें। वो एक मतलब ये उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये प्रिस्क्रिप्शन जो है अपने लिए है, अपना फ़ायदा के लिए है, हम पूरी तरह से इसमें भागीदारी लेंगे, कोई भी मतलब समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। इस तरह से वो एक क्षमता जो है अपने आप को प्रिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। और प्रिस्क्रिप्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतलब जानकारी देना, मतलब एक जानकारी ट्रांसफ़र होना, मतलब ज्ञान ट्रांसफ़र होना किस तरह से होता है, ये 3 तरीके से होते हैं। कोई भी प्रशिक्षण में 3 तरीके से जो जानकारी जो है ट्रांसफ़र होते हैं। एक है जो प्रशिक्षकों है, प्रशिक्षणों से प्रशिक्षणी को जो जानकारी देते हैं वो ट्रांसफ़र होता है। दूसरा जो प्रशिक्षण हैं, जो भागीदारी होते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, अपना बीच में जो ज्ञान है, अपना अनुभव है, वो एक दूसरे को बांटते हैं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि मतलब क्योंकि सभी लोग जो है, सभी भागीदारी जो है, सभी प्रशिक्षण जो है, सभी अपना अनुभव से, मतलब सभी का अनुभव है, सभी अपने अपने अलग अलग अनुभव है, वो अनुभव जो है जो प्रशिक्षण के द्वारा एक दूसरे को बांटना चाहिए। तीसरा जो है, जो प्रशिक्षणों से प्रशिक्षकों का जो मतलब जो पार्टिसिपेंट होते हैं, पार्टिसिपेंट से जो ट्रेनर होते हैं, उनको जानकारी देना, फीडबैक देना, वो भी एक बड़ा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये प्रोसेस होते हैं ट्रेनिंग में। और हम अभी बात करेंगे जैसे विभिन्न प्रक्रिया होते हैं, मतलब मेथड्स होते हैं प्रशिक्षणों में, बहुत सारा मेथड्स होते हैं जो हम लोग कॉमनली जो है, कुछ जो हम लोग का शुरू से चले आ रहा है, वर्षों से बहुत सारा मेथड्स चले आ रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण मेथड है, सबसे हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेक्चर मेथड होते हैं, जो भी होते हैं, जो प्रशिक्षकों हैं जो है अपने आके जो अपने ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं, वो लेक्चर देते हैं कि ये उनको लेक्चर होता है आधा घंटा होता है, मतलब या तो 1 घंटा के लेक्चर होते हैं। ये सीधे लेक्चर मेथड एक बहुत ट्रेडिशनली आते रहते हैं। उसमें कुछ फ़ायदा भी हैं, नुकसान भी हैं, और वो तो सभी लोग हम लोग जानते हैं। लेक्चर मेथड में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो मतलब बहुत ही मतलब समय कम लेते हैं, और उसका जो खर्चा होता है वो भी कम होता है, और जानकारी भी बहुत अच्छा जानकारी प्राप्त कर देते हैं। लेकिन उसमें नुकसान ये है कि वो बोलते हैं ऑलवेज वन वे कम्युनिकेशन, मतलब एक ट्रेनर से ट्रेनी को चले जाते हैं, मतलब जो प्रशिक्षकों से प्रशिक्षणी को एक तरह से इंफॉर्मेशन चले जाता है। उसमें फीडबैक का मतलब बहुत मतलब जो इंटरेक्शन बोलते हैं, एक दूसरे आपस में जो चर्चा का समय जो है वो बहुत ही कम होता है। और दूसरा मेथड है ये कार्यशाला मेथड, वर्कशॉप मेथड बोलते हैं। वर्कशॉप मेथड में क्या करते हैं, जो जितना प्रशिक्षण है उनको छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हैं, और एक ग्रुप का हम जो एक विषय दे देते हैं, एक समस्या दे देते हैं, अपना वो चर्चा करके ये हल ये करते हैं। और ये मेथड में भी कुछ ये है एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है, वो आपका रीडिंग मटेरियल में काफ़ी दिया गया है, क्योंकि समय कमी के से हम सारी मेथड में नहीं जाएंगे। और एक सेमिनार मेथड और मेथड होते हैं। सेमिनार मतलब एक सम्मेलन होता है, सेमिनार मेथड, वो भी बहुत अच्छा मेथड है। उसमें क्या है, जो मतलब स्पीकर्स को, मतलब जो बोलने वाले हैं उनको, मतलब प्रशिक्षण से जो भागीदारी है ट्रेनी से उनसे भी ले सकते हैं, या तो बाहर से भी बुला सकते हैं। हर व्यक्ति जो है अपना अपना एक विषय पर उनको जानकारी देते हैं, बाद में उसके ऊपर चर्चा होता है। एक सेमिनार मेथड बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छी मेथड है। लेकिन उसमें क्या है, कभी कभी जो भागीदारी जो पार्टिसिपेशन होते हैं, जो प्रशिक्षणों को भागीदार होते हैं, वो बहुत थोड़ा सा कम हो जाता है। और एक वो ग्रुप वर्क मेथड है, जैसे वर्कशॉप मेथड जैसे ही है ग्रुप वर्क, उसमें भी जो प्रशिक्षणों का छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया जाता है और उनको विषय दिया जाता है, वो चर्चा करते हैं।
और इसके अलावा ये सब तो हम वर्षों से चले आ रहा है, ये जो प्रक्रिया है। उसके बाद आजकल जो है जो मॉडर्न मेथड बोलते हैं, आजकल जो है कुछ मेथड, कुछ प्रक्रिया है जो हम लोग का यूज़ करते हैं, वो है जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है। ये बहुत ही मैं पर्टिकुलरली जो है प्रबंध है व्यवसाय में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में क्या होता है, सभी लोग कोई भी समस्या, अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को समस्या है, उसमें सारा मिल करके अपना अपना विचार देते हैं। सभी जो है सभी लोगों का, मान लीजिए 15-20 लोग बैठते हैं, वो अपना विचार सभी को विचार देते हैं और उसको पूरा चर्चा होता है और एक एक मतलब अपना विचार एक मतलब 3-4 राउंड मतलब इसमें डिस्कशन मतलब चर्चा होता है। उसके बाद वो जो समस्या का उसको उसमें से हल निकलते हैं। उसमें भी कुछ उसमें ये है कि थोड़ा सा इसमें क्या कमियां क्या है, इसमें भी थोड़ा सा अपना जो जितने प्रशिक्षणों हैं, जो प्रश्नी हैं या तो जो भागीदारी हैं, उनको सबको जो समस्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। कभी कभी किसी को नहीं होता है और इसमें वो सभी लोग ऐसे नहीं कि सभी लोग उसमें अपना अपना विचार देंगे। कुछ लोग मतलब उनको होते हैं विचार देने में संकोच होते हैं, उनका संकोच होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसमें। कुछ लोग जो है अपना मतलब आपको बहुत बड़ा समझते हैं, वो अपने को मतलब हमेशा ज़्यादा बोलते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। इस तरह से इसमें प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद जो है पैनल ग्रुप में चर्चा होता है, पैनल डिस्कशन में क्या होता है, पैनल में 4-5 लोग पैनलिस्ट होते हैं और हर एक विषय पर हर पैनलिस्ट जो है, हर मेंबर जो है अपना अपना विचार देते हैं। फाइनली उसमें पैनलिस्ट में एक मॉडरेटर होते हैं, वो सभी विचार को लेकर के वो पूरा मॉडरेट मतलब अपना विचार पूरा देते हैं और इसके बाद जो ऑडियंस होते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, वो भी अपना विचार देते हैं। और उसके बाद एक बस ग्रुप होता है। बस ग्रुप भी ऐसे वर्कशॉप मेथड जैसे ही है, छोटे छोटे ग्रुप में डिस्कशन होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बोलते हैं बस ग्रुप को। प्रॉब्लम लेकर के एक कोई भी समस्या लेकर के उसमें बस ग्रुप में डिस्कशन होता है और ये भी वर्कशॉप मेथड जैसे ही है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है बस ग्रुप। और एक डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग सभी जानते हैं, सभी लोग आप लोगों तो काफ़ी अनुभवी लोग हैं, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को काफ़ी प्रयोग किए हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है जो प्रक्रिया को किस तरह से, कोई भी प्रक्रिया हो, जैसे बीज डालने का प्रक्रिया हो या तो ट्रांसप्लांटेशन है या तो फर्टिलाइज़र किस तरह से डालना है, और बहुत सारा प्रक्रिया होते हैं जो खेती बाड़ी में बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं। हर प्रक्रिया का हम डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा हम लोग का किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो हम प्रयोग कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन अभी सभी लोग जानते हैं। उसमें क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो जो दक्षता स्किल सीखने के लिए बहुत अच्छी मेथड है, ये बहुत मेथड है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम मतलब इसमें कमियां क्या है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है तो हम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसको छोटा ग्रुप के लिए ये ठीक है, लेकिन थोड़ा समय भी ज़्यादा चाहिए। और इसके बाद हम प्रबंध में व्यवसाय में कुछ मेथड्स मतलब प्रक्रिया यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस मेथड है, ये प्रक्रिया के रूप में प्रबंध में जैसे बहुत बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये काफ़ी चलता रहता है। जो कॉन्फ्रेंस सम्मेलन मेथड उसमें होते हैं, वो उसमें बहुत सारा स्पीकर अपना अपना पेपर को प्रेजेंट करते हैं सम्मेलन में, वो भी मेथड है। और जैसे बिज़नेस गेम बोलते हैं, बिज़नेस में बहुत सारा खेल होते हैं और उसमें क्या है, उसको सिमुलेशन गेम एक मतलब विषय दिया जाता है, मतलब कोई भी सिचुएशन मतलब वो आप लोगों का दिया जाए, मतलब ट्रेनिंग्स को दिया जाते हैं, वो लोग उसको सिचुएशन में हम कैसे इसको इस सिचुएशन में किस तरह से हम निर्णय लेंगे, किस तरह से हम फेस करेंगे, आपने एक सिमुलेशन गेम टाइप का होता है, उसका भी काफ़ी अच्छा मौका है इसमें भी सीखने के लिए। और जो केस स्टडी मेथड होते हैं ये भी बहुत अच्छा मतलब प्रबंध व्यवसाय में ये केस स्टडी मेथड भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। केस स्टडी मेथड इसलिए कि जो भी फील्ड में जो ऑलरेडी हुआ है, कुछ भी जो भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी समस्या के बारे में, जो फील्ड में जो भी हुआ है उसको हम क्लासरूम में लेकर के उसका मतलब पूरा विस्तार रूप से चर्चा करते हैं और उसको हल निकालते हैं। इसको बोलते हैं केस स्टडी मेथड। ये मैनेजमेंट इसमें काफ़ी अच्छा मतलब इसको प्रयोग होते हैं केस स्टडी मेथड। इसलिए केस स्टडी के हम हर फील्ड में हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन उसको उस सिचुएशन को, उस स्थिति को हम क्लासरूम में ले आके उसको चर्चा करते हैं। और
और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही उपयोगी प्रक्रिया है एक्सपोजर विजिट, मतलब यात्रा। एक जहाँ पर भी अच्छा काम चल रहा है, जहाँ पर भी जो सक्सेसफुल काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, वहाँ जाके हम खुद देखें। जैसे एक्सटेंशन ये है, एक्सटेंशन में हम बोलते हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक्सटेंशन में, सीइंग इज़ बिलीविंग। आप जब खुद ही आप देखोगे, आपको विश्वास होगा। इस आधार पर होता है एक्सपोजर विजिट। जब भी मैं जितना भी आपका जो क्लासरूम में बैठ करके ट्रेनिंग में प्रक्रिया में जो भी बोलूँगा, आप इस तरह से करिए, उस तरह से करिए, वहाँ पर इस तरह से काम हुआ, इस तरह ये अच्छा काम वहाँ पर हुआ है, इन लोगों ने इतने अच्छा काम किया, वो सब बोलने से क्या होता है, वो एक विश्वास नहीं होता है। लेकिन आप जब वहाँ पर आप खुद ही जाके देखेंगे, उनसे जो भी अच्छा काम किया है, जो भी सक्सेसफुल काम किया है, अडॉप्ट किया है, उसका उन्हीं के साथ हम खुद ही डिस्कस करेंगे, तो एक विश्वास, मतलब सभी को एक विश्वास होता है। ये बहुत अच्छी तरीका है। विशेष रूप से जो किसान लोगों के लिए जो जब प्रशिक्षण देते हैं, ये मेथड जो है बहुत ही अच्छा उपयोगी होते हैं। और अंतिम में ये सब पूरा प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा जितना प्रक्रिया है थोड़ा सा समझने के लिए हमने कोशिश किया। हर प्रक्रिया में क्या क्या कमी है, क्या क्या फ़ायदा है, वो भी हमने थोड़ा बहुत देखा है। क्योंकि समय कमी के वजह से हम पूरा विस्तार रूप से चर्चा नहीं कर पाए। आपको जो रीडिंग मटेरियल है, आप अगर पढ़ेंगे और उसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और अंतिम में जो मैं लास्ट में जो समराइज़ करना चाहूँगा, जो भी हमने किया है, अभी हमने सबसे पहले प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण का क्या प्रक्रिया होते हैं, उसको हमने समझने के लिए कोशिश किया। और प्रशिक्षण का क्या क्या उद्देश्य, कोई भी प्रशिक्षण होता है उसका मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है, उसको भी हमने चर्चा किया है। और प्रशिक्षण में जो वर्षों से चले आ रहा जो प्रक्रिया है, जो विभिन्न रूप से जो भी प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा किया है। और जो आजकल जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं प्रशिक्षण में, उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। और उसके बाद जो प्रबंध संस्थान में होते हैं, प्रबंध रूप के लिए, व्यवसाय के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे बिजनेस गेम्स है, कॉन्फ्रेंस है, केस स्टडी मेथड है, ये सब बहुत ही उपयोगी मेथड है, ये प्रक्रिया है, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया है। मैं समझता हूँ आपका अंतिम में आप लोगों का पूरा मतलब प्रशिक्षण के बारे में, मेथड के बारे में एक थोड़ा सा जानकारी मिला होगा। और इसी संबंध में अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी ये है, तो आप मैनेज को, जैसे आप जानते हैं मैनेज का पता और ईमेल आईडी वगैरह सब जानते हैं। जो भी आपको इसमें जो भी जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया और कोई सवाल है, तो ज़रूर आप मैनेज के पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपको सुनने के लिए, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।